नमस्ते। भारत का संविधान, सोचिए ये एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा है। पर सवाल ये है कि इस मशीन को बनाया किसने? आज हम इसी के पीछे के जो असली इंजीनियर्स थे ना, मतलब संविधान सभा की समितियां, उन्हीं की कहानी जानने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, वो बना कैसे? जाहिर है, ये किसी एक इंसान का या एक दो दिन का काम तो बिल्कुल नहीं था। इसका जवाब दरअसल एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी में छुपा हुआ है। और वो जवाब है ये नंबर 22। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरी 22 कमेटियों ने मिलकर इस पहाड़ जैसे काम को पूरा किया। जरा सोचिए, 22 अलग अलग एक्सपर्ट टीमें और सबका लक्ष्य सिर्फ एक। इससे साफ पता चलता है कि हमारा संविधान बनाना कोई एक तरफा काम नहीं था। ये एक टीम एफर्ट था, एक सामूहिक कोशिश थी। तो फिर इतने बड़े देश के लिए कानून बनाने का ये जो विशाल काम था, इसे मैनेज कैसे किया गया होगा? भाई, इसके लिए संविधान सभा ने एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीका निकाला। उन्होंने पूरे काम को छोटी छोटी कमिटियों में बांट दिया। इसका फायदा ये हुआ कि हर एक टॉपिक पर, हर एक मुद्दे पर बहुत गहराई से सोचा जा सका। अच्छा, अब इसमें भी एक मजेदार बात है। इन 22 कमेटियों को भी ना दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। 8 थीं मेजर कमेटियां, मतलब वो टीमें जिनके पास सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम थे, और बाकी 14 थीं छोटी या कह लीजिए माइनर कमेटियां, जो स्पेसिफिक मुद्दों पर काम कर रही थीं। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उनका फोकस कहाँ पर था। तो चलिए अब मिलते हैं उन 8 मेजर कमेटियों और उनके अध्यक्षों से। ये वो लोग थे जिन्हें हम सच में अपने संविधान का मेन आर्किटेक्ट कह सकते हैं। सोचिए, पूरे देश की नींव रखने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के कंधों पर थी। ये जो लिस्ट है ना, इससे उस वक्त की लीडरशिप का पूरा खाका समझ में आता है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के पास केंद्र सरकार से जुड़ी सबसे अहम कमेटियां थीं, जैसे कि संघ की शक्तियां और संघ का संविधान कैसा होगा। वहीं सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सभा की पूरी कार्यवाही और उसके नियम कानून देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए, उनके पास मौलिक अधिकारों जैसा सबसे जरूरी और सेंसिटिव काम था, जो आज हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। और इन सबके बीच एक नाम और एक कमेटी ऐसी है जो इस पूरे प्रोसेस के बिल्कुल सेंटर में थी। जी हाँ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनकी प्रारूप समिति। लेकिन इन सारी जरूरी कमेटियों में से भी एक कमेटी ऐसी थी जिसका काम सबसे ज्यादा क्रूशल था। एक ऐसी कमेटी जिसके बिना आज जो हमारा संविधान है, उसकी शक्ल शायद कुछ और ही होती। जी, हम बात कर रहे हैं उस कमेटी की जो इस पूरे संविधान बनाने के प्रोसेस का समझिए दिल थी। ये वो जगह थी जहां बाकी सारी कमेटियों के आइडियाज, उनकी सिफारिशें, उन पर हुई बहसें, सब कुछ आकर एक साथ जुड़ता था और फिर उसे तराश कर एक फाइनल शक्ल दी जाती थी। और इस कमेटी का नाम था प्रारूप समिति, जिसे हम सब ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। देखिए, इनका काम सिर्फ इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करना नहीं था। इनका काम था संविधान का फाइनल ड्राफ्ट, उसका अंतिम मसौदा तैयार करना। ये वो वर्कशॉप थी जहां अलग अलग विचारों के धागों को लेकर संविधान का पूरा ताना बाना बुना गया। इसीलिए ये कमेटी इतनी खास है। अब इस ऐतिहासिक काम को अंजाम देने के लिए 7 सदस्यों की एक सुपर टीम बनाई गई। ये वो 7 महारथी थे जिन्होंने हमारे देश के भविष्य को कानूनों और शब्दों की शक्ल दी। इस ड्रीम टीम के कैप्टन थे, जाहिर है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और उनके साथ कौन थे? एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अपने समय के कानून के सबसे बड़े बड़े दिग्गज। और हाँ, एक बात और, ये टीम भी फिक्स नहीं थी। बीच में बी.एल. मित्र की जगह एन. माधवराव को आना पड़ा, और डी.पी. खेतान के निधन के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी टीम में शामिल हुए। इससे पता चलता है कि ये काम कितना लंबा और चुनौतियों से भरा हुआ था। और इस कमेटी की जी तोड़ मेहनत का नतीजा, वो हमें इन 3 तारीखों में साफ साफ दिखता है। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी। फिर करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पास हुआ, और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। एक ऐतिहासिक सफर का शानदार अंत। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या इतना बड़ा, इतना डिटेल संविधान बनाना किसी एक इंसान के बस की बात हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। आज हमने जो कुछ भी देखा, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है। भारत का संविधान किसी एक आवाज की देन नहीं, बल्कि ये सैकड़ों आवाजों का एक खूबसूरत संगम है। और यही टीम वर्क,
यही सहयोग आज भी हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है।